अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है कि करैक्टर्स मींस खसूसियात का ट्रांसफ़र होना। अब जो खसूसियात ट्रांसफ़र हो रही हैं किसमें, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो किस तरह ट्रांसफ़र हो रही हैं ये हम देखेंगे। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमीट, वो कह रहे हैं जब ऑर्गेनिज्म जो है गैमीट बनाता है। गैमीट में स्पर्म्स और एग्स आते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल से आते हैं और जो एग होते हैं वो फीमेल से आते हैं। बाय मियोसिस, मियोसिस के ज़रिए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना, टू हाफ आधे हो जाते हैं, इन द गैमीट्स, गैमीट्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। हैप्लॉइड एंड स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस, तो उसके नतीजे में जो स्पर्म्स और एग्स होते हैं वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट मीन्स द हेरिडिटरी मटीरियल DNA इज़ आल्सो रिड्यूस हाफ इन द गैमीट्स। वो कह रहे हैं कि गैमीट्स के अंदर जो DNA होता है वो भी हाफ हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट, वो कह मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट करता है, द हैप्लॉइड एंड स्पर्म सेल फ्रॉम मेल, वो कह रहे हैं तो जो मेल से स्पर्म सेल हैप्लॉइड हाफ, मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसी तरह फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो उन दोनों में से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। इसी तरह जो स्पर्म सेल्स उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड एग सेल फ्रॉम फीमेल 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मेल, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल फ्यूज़, आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फॉर्म्स आर डिप्लॉयड टू एन सेल कॉल्ड ज़ाइगोट, तो जब वो आपस में मिल जाते हैं, मिलने के नतीजे में एक डिप्लॉयड टू एन सेल बनता है जिसे ज़ाइगोट का नाम दिया गया है। In this way, the complete hereditary material DNA is restored in the zygote। तो वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे में जो ज़ाइगोट बना है उसमें जो हेरिडिटरी मटीरियल है वो रिस्टोर हो जाएगा। The physical and functional units of all the characters means gene pairs are transferred in the zygote. Number 5, the zygote after passing through various changes develops into a full organism with specific characteristics from both parents. Thus, zygote is the first cell from which the life of an organism starts. अब इस पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जो ज़ाइगोट है वो कुछ चेंजेस से गुज़रने के बाद एक ऑर्गेनिज़म में डेवलप हो जाता है, मतलब एक फुल ऑर्गेनिज़म बन जाता है। उस ऑर्गेनिज़म के अंदर उसमें वो तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं जो कि उसके पेरेंट से आई थी। हमने ऊपर बात की थी कि जो स्पर्म है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं मेल से, और इसी तरह एग जो है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से हैं, उनमें खसूसियात हैं वो सारी उस ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। हाफ जो क्रोमोसोम्स थे मेल के 23 मीन्स के जो आधी खसूसियात हैं वो फादर से मेल से, और जो आधी खसूसियात हैं मेल से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इस तरह जो ऑफस्प्रिंग है उसमें दोनों की खसूसियात होंगी, फादर की भी और मदर की भी। ठीक है, तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। नेक्स्ट जो है वो है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। अब इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेबल करैक्टर्स, इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये इनहेरिटेबल करैक्टर्स होते क्या हैं। द करैक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड एयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस, etc.
वो कह रहे हैं कि ना जो करैक्टर्स जैसे कि जो खसूसियात होती हैं, जैसे कि हमारे आँखों का कलर, हमारा स्किन कलर, हमारा हेयर, फ्री और अटैच्ड एयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। सच करैक्टर्स डैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन मीन्स ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं, आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। वो कह रहे हैं कि ये कैरेक्टर्स जो हमने अभी ऊपर देखे हैं, जैसे कि आई कलर, ये सारे ये कैरेक्टर्स जो है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। मतलब वो खसूसियात जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं, उसे हम इनहेरिटेबल करैक्टर्स का नाम देते हैं। इनहेरिटेबल करैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना होगा कि जो इनहेरिटेबल करैक्टर्स होते हैं, जो खसूसियात होती हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। जीन्स जैसा कि आपको पता है वो कहाँ होते हैं, वो डीएनए पर मौजूद होते हैं, और जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर, ये तमाम चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि जो इनहेरिटेबल करैक्टर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स हैं उनके बारे में। बहुत से ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होते। वो इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होते क्योंकि उनको जीन्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही होती, मतलब उनको जीन्स जो है वो डेवलप नहीं करती हैं, जीन्स का उसमें कोई रोल नहीं होता। इसी वजह से वो करैक्टर जो है ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। इसकी एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। इफ़ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ ए पर्सन, वो कह रहे हैं अगर किसी पर्सन का कोई भी जिस्म का हिस्सा या अज़ा इज़ लॉस्ट और वीकेंड ड्यू टू डिजीज़, वो कह रहे हैं कोई उनको बीमारी हो जाती है, उसके नतीजे में जो कोई जिस्म का कोई भी हिस्सा है ख़त्म हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है, तो ये वो करैक्टर है जो कि उसके बच्चों में मुंतकिल नहीं होता, ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इस हम नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर कहते हैं। क्या ये मैंने आपको बता दी कि इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी बताई हुई है इनहेरिटेबल करैक्टर्स की। इनहेरिटेबल करैक्टर्स मींस के वो करैक्टर जो कि ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, इंटेलिजेंस, ईटीसी, ये तमाम चीज़ें जो है इनहेरिटेबल करैक्टर्स के अंदर आती हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर मैंने बताई है आई कलर, जैसे कि कुछ जो लोग होते हैं ये आई कलर ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, इस तरह के वो और भी बहुत से कलर हैं, ये तमाम कलर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह है अटैच्ड एंड डी अटैच एयर लॉब्स। अटैच मींस के कुछ लोग होते हैं जिनके जो एयर्स होते हैं, एयर लॉब्स होते हैं, वो अटैच होते हैं, ये देखें इस तरह अटैच होते हैं। और कुछ जो लोग होते हैं जिनके जो एयर लॉब्स होते हैं वो डी अटैच, मतलब ये चीज़ भी जो है ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आती है। ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।